दुख जीवन तेजल साथी आप हो। श्री चरणों में दर्शन पाऊं। हो श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे धूल जाट तेरी आरती गाऊं। हो हे धोला जाट थारी आरती गाऊं। हे कंवर ते जल आरती गाऊं। हे मनरा भरतार थारी आरती गाऊं। लीलन रासवार थारी आरती गाऊं। ओ करनाळ्या राजा थारी आरती गाऊं। सुरसुराचा स्वामी थारी आरती गाऊं। गाया रखवाळ थारी आरती गाऊं। तारा प्रतिपाल थारी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेजा आपको मनाऊं। आपको हे कंवर ते जल थारी आरती गाऊं। हे धोळ्या जाट थारी आरती गाऊं। ओम देव गौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। पुष्पांजलिनादाय ओम सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्या गजादिकर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन यस सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं आप करो स्वीकार तेजा आप करो स्वीकार। महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भोले गजानंद भगवान की जय हो। जगदम्बे जीण माता की जय हो। सत्यवादी वीर कंवर तेजाजी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आनंदीश्वर भैरवनाथ की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो। बोले गो माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तुषार हार धवला या वृता या वीणा वरदंड मंडित करो या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशंसजाध्यापहा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त सुखाय। तेजा कली का देवता उर्शेष नाग अवतार नमन करूं मैं आपने प्रभु करियो बेड़ा पार। या देवी सर्वभूतेषु श्रीजीर्ण रूपेण संस्मृता नमस्तसे नमस्तसे हो नमस्तसे नमो नमः। आय हनुमंत विराजिए होत कथा इतिहास तुम पायक श्री राम के प्रभु में चरणन को दास प्रभु मैं चरणन को दास। आए हनुमंत विराजिए
होत कथा इतिहास कि तुम पायक श्री राम के और बाबा मैं चरणन को दास। इस कलयुग में जहाँ जहाँ हरि कीर्तन होता है, कथा होती है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है महाराज, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। इसी भाव के साथ हम भी आइए आज की इस कथा में हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं। अब बताओ हनुमान जी महाराज किससे प्रसन्न रहते हैं? राम नाम से रहते या नहीं रहते? क्या हुआ? रहते या नहीं रहते? तो सभी मिलकर राम नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी ताली के साथ में एक भाव से, एक लय से सभी मिलकर राम नाम का संकीर्तन करेंगे, इस भाव से कि हे हनुमान जी महाराज, आप भी हमारी इस कथा में प्रवेश करो और इस कथा में भाव भर दीजिए बाबा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी मिलकर एक साथ, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। एक एक बोलता है तो यहाँ की सरकार नहीं सुनती महाराज। वो राम जी की सरकार कैसे सुनेगी एक एक की? इसलिए हम सभी मिलकर एक साथ, एक भाव से, एक लय के साथ, भूल जाइए पास में कौन बैठा है, बस आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए प्रभु के चरणों में, और एक भाव के साथ, ताली के साथ सभी मिलकर गाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया अवध दुलारा, 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 मुझे मिल गया रघुवर प्यारा, मुझे मिल गया रघुवर प्यारा। दुनिया क्या जाने, ओ दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ओ दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ दुनिया क्या जाने, ओ दुनिया क्या जाने, क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी राम जी से प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, बोलिए सत्यवादी वीर कंवर तेजा जी महाराज की जय हो। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर हमारे आराध्य लोक देवता गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज का गुणगान करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ी माता जी की कृपा क्या हो सकती है महाराज। सबसे पहले आओ हम सब मिलकर इस माँ भगवती की चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तेजाजी महाराज की कथा भी सुनेंगे, और मुझ पर तो ऐसी कृपा हुई कि मैं आज तक तेजाजी के मंदिर में नहीं गया और तेजाजी की कथा करने बैठ गया। इसके पीछे एक कारण है। सबसे पहले तो जो ये माँ भगवती का आशीर्वाद है, और इससे बड़ा एक कारण और है, यहां जो निरंतर गो सेवा हो रही है महाराज, ये गो सेवा का फल ही तेजाजी महाराज की कथा है। कैसे भगवान इस धरती पर आते हैं, कभी वो जीण माता बनकर आई, कभी करणी माता बनकर आई, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी बाबा रामदेव जी का अवतार लिया, तो कभी तेजा जी का अवतार लिया। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि हमें कैसे जीना है, इस संसार में क्या क्या करना है। वो बताते हैं मान मर्यादा इस संसार की, लेकिन हम देखो आज के जमाने में मनुष्य जितना चालू है उतना कोई नहीं है। हमें जो काम कठिन लगता है ना, उसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और कहते हैं ये तो भगवान कर सकते हैं, मैं थोड़ी कर सकता हूं। तेजाजी महाराज ने अवतार लिया किस लिए? गायों की रक्षा के लिए, और गायों की रक्षा करते करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। और हम ठहरे तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय। इससे क्या तेजाजी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे? गाड़ियों पे तेजल नाम लिखवाने से क्या तेजाजी महाराज प्रसन्न होते हैं? महाराज, हमें अगर तेजाजी महाराज को प्रसन्न करना है तो वो कार्य करने पड़ेंगे जो तेजाजी महाराज ने किए थे। क्या? गरीबों की सेवा की थी, वचनों को निभाया था, गौ माता की सेवा की थी,
और तो और गायों की सेवा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज प्राणों को न्यौछावर करने तो दूर की बात है, अगर रास्ते में पड़ी कोई गौ माता घायल है तो उसके भी पास से गुजर जाएंगे, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, और फिर घर में जाके बड़ी सी मूर्ति लगाते हैं, बोलते शाम को आरती करते हैं तेजाजी महाराज की। कृपा नहीं होती, कहाँ से होगी कृपा? वो कर्म ही नहीं किया आपने। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देने के लिए वो बैठा है महाराज। हम फल की चिंता करते हैं, कर्म करते ही नहीं है। आज हम लोग तेजाजी को सीमित कर बैठे हैं। जाटा राजाया तेजाजी महाराज, जाटा राजाया तेजाजी महाराज के जाटा कहीं जाया तेजाजी महाराज, जाट ही पूजस कहे के महाराज। सबसे बड़ी बात तो आ है कि जो महापुरुष होवे बाकी कोई जात नहीं होवे, वाके पद चिन्हा पर चालो। कि तेजाजी महाराज भी यह भेदभाव करियो हो कि मैं तो केवल जाटारी गाया ही बचाऊं भाई, ना बामणारी बचाऊं ना बाणियारी बचाऊं। वह तो एक गुजरी री गाय खातर आपरा प्राण दे दिया। और तो और वो जमानो है, वो कलयुग भलाई को कोनी। जब को भलो करे विन सामने कहे बोले तू के करियो। जद लाछा गुजरी की गाया मीणा हर की ले जावे, चोर की ले जावे महाराज। जना लाछा गुजरी तेजाजी महाराज कन आवे और अरदास लगावे कि हे तेजा मारी गाया मीणा हर की ले गया, तो बन बचान ने लाओ। तो महाराज तेजाजी महाराज आपरी लीलन घोड़ी ने श्रृंगारे, पांचों शस्त्र हाथ में लेवे और अकेला ही मीणा सागे लड़ने के लिए तैयार हो जावे। आज तक इस संसार में इतनी लड़ाइयां हुई। रामायण में राम रावण को युद्ध हुई, महाभारत में भी पांडवा कौरवा की लड़ाई हुई, लेकिन जो तेजाजी महाराज की लड़ाई ही वह बड़ी अद्भुत लड़ाई है। बताओ किया राम रावण की जद लड़ाई हुई महाराज, जद रावण की तरफ से भी सेना ही और राम जी की तरफ से भी वानर सेना ही, ये कोनी ही ने। लेकिन तेजाजी महाराज की लड़ाई ऐसी है कि वे एकला ही लड़या, एकला पूरो मीणारी टोली ही वासु भिड़ गया और लाछा गुजरी री गायां बचाने लावे। अब महाराज तेजाजी जद लाछारी गायां बचाने लावे, बोले लाछा ए थारी गायां गिण गिण संभालो। जद महाराज लाछा तेजाजी ने कहे कि हे तेजा मारो एक बाछड़ियो रह गयो, बी बिना तो आ घोर पूरी सुनी सुनी लागे। बोले हे लाछा मेरो तो आपनो कर्म है भी गाय की सेवा करना। और सासू मोटी बात ये पवित्र प्रांगण में बैठ आ तेजाजी महाराज की कथा आपा सुन सा।
सासू बड़ो आशीर्वाद तो वही मिलो कि अपनी इस शेखावटी की धरा पर तेजाजी महाराज की पहली कथा है। आज तक तेजाजी महाराज की कथा नहीं हुई। कथा तो पहली है जकी है, वो कथावाचक भी पहलो ही है। तो आ बड़ी कृपा कोनी की महाराज, आ बस गौ माता की कृपा है। तेजाजी महाराज की तो बाद में हुए, पहली गाय की हुए, क्योंकि भगवान ने जब प्रसन्न करना हुए तो बे कर्म करना पड़े जका भगवान करया। और ईजा तो महाराज एक दिव्य शक्ति है, शक्ति के बिना वो काम हो जाओगे। अठ आने खातर शक्ति चाहिए, अठ जाने खातर शक्ति चाहिए, अठ बैठने खातर शक्ति चाहिए, आ कथा करने खातर शक्ति चाहिए, कुछ बोलने खातर शक्ति चाहिए, और सुनने खातर शक्ति चाहिए, और सुनेड़ो पच जा भी खातर भी शक्ति चाहिए। वो भी सके कौन पचे, अठीला कान सुनीर पेट में गैस योजा महाराज के कद दूसरे नजार बताऊं, बेटे फलानी फलानी आ बात हुई। तो हर पल हर क्षण शक्ति चाहिए महाराज। सब शक्ति कोई काम है, शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं हुए। शक्तिहीन मनुष्य कोई काम रो नहीं हुए। जब तक शरीर में शक्ति है वो शरीर चाले, ये ब्रह्मांड में शक्ति है वो ब्रह्मांड चाले। और बी आदि शक्ति जीण भवानी के चरणा में बैठकर अपन आ कथा सुनने रो सौभाग्य प्राप्त हुयो। इससे बड़ी और के बात हो सी। और तो और जीण माता की कृपा देखो कितनी बड़ी है। पहली कथा, पहलो कथावाचक, जीण माता की कथा पहली, बीको भी पहलो कथावाचक। और तो और जितना भी हिंदुस्तान में कथावाचक हुआ, बाकी शुरुआत एक कथा से हुई। और अठे दो दो कथा रे साथे पहलो कथावाचक शुरुआत कर रहे है। अब और के कृपा चाहिए महाराज। अब आपा चावा माता जी राग हाथ जोड़े और हाथों हाथ माता जी दे दे, वो तो संभव नहीं हुए। तब करना पड़े, सब कुछ सहनो पड़े महाराज। ये चीज को एहसास आपा जुड़स्या भी चीज छू जद होसी। आज 9 साल की जिकी तपस्या है, विको फल आज मिलियो। और लोग चाहे 1 साल में मिल जा, 2 साल में मिल जा। तेजाजी महाराज की माता 12 साल तक तपस्या करी। जब महाराज तेजाजी हुआ तो कृपा हाथों हाथ किया हो जैसी। समय लागे हर चीज में। आओ तेजाजी महाराज की कथा को कुछ परिचय आज आपा करेंगा। फिर कालसु ठीक समय आपा तेजाजी महाराज की कथा रो श्रवण करांगा। तेजाजी महाराज को जन्म नागौर जिला खरनालिया गांव में हुई। नागौर की भूमि बड़ी पावन भूमि है महाराज। किया जितना भी सूरवीर हुआ, संत हुआ, सासू ज्यादा नागौर की धरती पर हुआ। और तो और नागौर की 3 चीज़ा तो बहुत बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है महाराज। पहली कर्माबाई रो खींचड़ो, और दूजी मीराबाई री भक्ति, और तीजी तेजाजी महाराज री जय गाथा। मीराबाई, कर्माबाई, तेजाजी ए सारा नागौर री धरती पर ही तो हुआ महाराज। कर्माबाई
एक छोटी सी भोली ढाली जाटा की बेटी और 14 साल की उम्र में भगवान ने सामने बैठाकर खींचड़ो कुआ दियो। बा क्या करे ने कि जाट जिद्दी बहुत हुए, वो ठान लेने बा करकी छोड़े। ओ नाम अं ही कौन चलेड़ो, जाट जिद्दी हुआ असल में। आ कर्माबाई की कथा बतावा अपन। जद पंडित जी महाराज कर्माबाई ने कह जावे कि तू भगवान के खींचड़े रो भोग लगा दे, तो कर्माबाई ने बेरो कुनियो कि असल में ही ठाकुर जी आवे या भगवान रा आगे रख कर पर्दो लगा पुजारी जी ताली बाजार आप पे घरा। लेकिन कर्माबाई देखी कि पुजारी जी जद भोग लगावे तो असल में ठाकुर जी आवता उसी और वे भोजन करें। कर्माबाई रो जीवन संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्तिमयी हो महाराज। कर्माबाई को जन्म कालवा गांव नागौर जिले में जीवन राम जी डूडी रे घरा हुई हो। कर्माबाई री माता रो नाम रत्नी देवी हो। और एक बार महाराज कर्माबाई रा जका पिताजी आ वह विचार करो कि कुछ दिन तीर्थ यात्रा करवाने जाऊं। कर्माबाई रा पिताजी पूजा पाठ करया करता तो महाराज घर की जकी लाइन होवे बी में टाबर चले। तो कर्माबाई भी प्रतिदिन मंदिर जाया करता और पुजारी जी विचार करियो कि हे कर्मा मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाऊं, थे मारे ठाकुर रे आरती कर दियो भोग लगा दियो। बोले हे बाबा मैं तो जानू ही कोनी थारे ठाकुर की आरती पूजा पाठ किया हुए। तो महाराज पुजारी जी कर्मा ने बतावे कि सुबह उठे स्नान करे झाड़ू आदि लगावे फिर भगवान रा पट खोले फिर भगवान रे जल चढ़ावे और महाराज बाद में दूध रख दी कर्मा दोपहर में भोजन करवा दिए भगवान ने। अब छोटी सी नन्ही सी कर्मा ए सारी बातें सुने और पुजारी जी सुबह की पूजा पाठ करके तीर्थ यात्रा पर निकल जावे। दूसरे दिन सुबह हुए और दोपहर में कर्माबाई खींचड़े रो भोग बना के लावे ठाकुर जी रे आगे रखे। बोले ले जीम ले। अब कर्मा ने ठा तोड़ियो के ठाकुर आवे को नहीं। कर्माबाई देखी आतो सी इंतजार करा। बोले ले जीम ले, फिर भी भगवान नहीं आवे। कर्माबाई एक बार कवे 2 बार कवे 5 बार कवे 10 बार कवे लेकिन ठाकुर जी नहीं आवे। अब कर्मा ने ठा को नहीं। वह छोटी सी कर्मा घंटा इंतजार करे फिर कर्मा ने गुस्सो आ जावे और कर्मा ठाकुर जी री चौखट पर सर पटकन लाग जावे। बोले या तो तू आज वो भोजन कर ले या मैं ही तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर यहीं मर जाऊं। महाराज जी ही कर्माबाई चौखट पर सर पटकन लगे तो ठाकुर जी महाराज कर्मा रे सामने प्रकट हो जाओ महाराज। और कर्माबाई पूछन लाग जाओ ठाकुर जी ने कि हे ठाकुर इतनी देर क्यों लगाई, कठा है इतनी देर। भगवान कहे कि हे कर्मा
मैं जाण्यो कि म्हारा पुजारी जी तीर्थ यात्रा पर गयोड़ा है। कुण आयो होसी की बनार लायो सी तो मैं जाण्यो को नहीं तने। कर्मा बाई बोले ले जाण्यो ही को नहीं, कितना दिन तो हो गया मंदिर में आवता। अब कर्मा बाई पहचान करावे महाराज और आपरो परिचय बतावे ठाकुर जी ने। अरे बाबू गयो रे गांव कोई दूजा, संभलाए गयो पूजा, जीमो तो काई आट है, कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो गांव, मैं बेटी जाट की, बाबू गयो छे गाम कोई दूजा। बाबू गयो छे गाँव कोई दूजा, संभलाए गयो पूजा, मारे से कई आट की, कर्मा मारो नाम यो इच्छे मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। बाबू गयो छे गाम कोई दूजा, संभलाए गयो पूजा, जीमो तो काई आट रे, कर्मा मारो नाम यो इच्छे मारो गाँव, ओ कर्मा मारो गाँव, यो इच्छे मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। कर्माबाई ठाकुर जी ने परिचय करावे हैं कि मारो बाबू कोई दूजा गांव गयोड़ो है और माने थारी पुजारी बोलावन दे गयो कि कर्मा तुम्हारे ठाकुर री पूजा कर दीजिए। जद मैं आई है और तू जानियो को नहीं कि मारो नाम कर्मा है और मैं जाटा की बेटी हूँ ई गांव की। अब थारा जो पुजारी है वह तीर्थ यात्रा गयोड़ा है, वह कई महीना बाद आई, इतना दिन मैं ही थारी सेवा करसूं। तो महाराज कर्माबाई ठाकुर जी ने भोजन करावे, आचमन करावे और घराने चली जावे। और महाराज दूसरे दिन सुबह हुए, कर्माबाई को वही नित्य क्रम और कहीं कवे हो कर्मा उठ स्नान कीनो मंदिर, कर्मा उठ स्नान कीनो, मंदिर खोल के बुहारो दीनो, कर्मा उठ स्नान कीनो, मंदिर खोल के बुहारो दीनो। और कर्माबाई सुबह सुबह उठे, स्नान ध्यान करे और ठाकुर के मंदिर जावे और झाड़ू इत्यादि करे। ठाकुर जी ने जल देवे, बोले ले कुड़ला कर ले और जावे दूध ले आने। महाराज ए लाई धोलती गाय को दूध कन्हाई, तू तो मुंडो धोए न पीले। ओ लाई धोलती गाय को दूध कन्हाई, तू तो मुंडो धोई कर पीलो। अब गयो रे गाम कोई दूजा, संभलाए गयो पूजा, जीमो तो काई आट है, कर्मा मारो नाम यो इच्छे मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। ओ कर्मा मारो नाम यो इच्छे मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। कर्माबाई गाय रो दूध लावे, ठाकुर जी ने भोग लगावे। जय हो।
ठाकुर दूध पीवे और दूध पी के कर्माबाई ने कहे कि आज भोजन में के बनासी के लाओगी दोपहर के भोजन में। तो कर्माबाई कहे तन घालू खींचड़ो आज ऊपर तो घी की बाट कढ़ी तो घालू छाछ की। कर्म मारो नाम यो इच्छे मारो गाम बेटी जाट की। ओ बाबू मने बुलाई गयो पूजा गाँव गयो दूजा दूजी कोई आट की। कर्म मारो नाम यो इच्छे मारो गाम बेटी जाट की। कर्माबाई कवे कि ये ठाकुर आज जिको मारवाड़ को प्रसिद्ध भोजन है वो खीचड़ो बना लाऊंगी आज थारे खातिर दोपहर में, वो खाओ थे आज। भगवान पूछे भीम की विशेषता। बोले वो राजस्थान रो फेमस है खीचड़ो प्रसिद्ध है। बोले भीम की आवे। बोले मोट मूंगा को खीचड़ो बनाने लाऊं और ऊपर घी की बाट की और भी के सागे कड्डी। अब महाराज कर्माबाई भगवान ने खीचड़े रो भोजन करवावे और वापिस घराने चली जावे। फिर दूसरे दिन सुबह हुए कर्माबाई को वही नित्य कर्म महाराज आवे मंदिर में झाड़ू लगावे, भगवान ने जल देवे, भगवान कुर्ला कर लेवे और भगवान को चेहरो देखे कर्माबाई। भगवान एकदम ये नाराज होड़ा सा बैठा। बोले आज मुंडो किया लटकारा क्यों है? भगवान नहीं बोले रे सांवरिया काई हुयो तेरे। फिर भगवान नहीं बोले अरे बोल तो सही क्यों हुयो? बोले पानी खारो है। अब महाराज गांव के बारे एक मीठे पानी को कुओं हो। कर्माबाई कवे बोले ले तू बैठ तेरे खातर पानी लेना आऊं मैं। अब महाराज कर्माबाई दौड़ी दौड़ी जावे गांव के बारे जो मीठे पानी रो कुओं हो बाम से पानी लेना आवे और भगवान ने देवे। बोले ले पी ले। अब महाराज भगवान पानी पीवे कुल्ला करे तो कर्माबाई परेशान हो जावे थोड़ा और भगवान ने कहने लाग जावे जमे घी की रे नाड़ खाने पतला पतला फलका जी मामा जी। खाने पतला पतला फलका जी मामा जी। कर्मा मारो ना जो इच्छे मारो बेटी जाट। ओ थाने भावे जो ही लीजो शर्म मत कीजो
शर्म आई बात की। भगवान भोलाए गयो पूजा गयो जी गाँव दूजा जी मोतो काई आट रे कर्म मारो ना यो ही छे मारो गाम मैं बेटी जाट की। और महाराज कर्मा मूंगा की दाल बना लावे पतला पतला फलका पूर लावे और भगवान रे आगे रख देवे बोले सांवरा ए पड़ी रोटी और आ पड़ी दाल तन जिया जिया बावे बेया बेया खा ले शर्म तो कोई करनी को नहीं। अब महाराज महीना बीत जावे भगवान आवे है भोजन करे है कर्मासु बातचीत करे और निरंतर यो ही कर्म चालतो रहे। अब महीना बाद जद पुजारी जी वापिस घर न आवे पहले महाराज तीर्थ यात्रा पर जावता तो कई कई महीना लाग जावता क्योंकि पैदल यात्रा करता। अब जद पुजारी जी तीर्थ यात्रा करके वापिस जद घराने आवे तो कर्माबाई कवे जी की ए वार्ता ठाकुर जी महाराज साग हुई वे सारी कर्मा बाबा ने बतावे कि थारो ठाकुर आव तो भोजन करतो और मासू बातां करतो और काई कवे हो बाबो बार गाम सु आयो कर्मा हाल और ओ बाबो सुन रे अचंबो आयो कर्मा कान्हो किसे विद आयो। ओ बाबो सुन रे अचंबो आयो कर्मा कानो किस विद आयो। बाबू मान भोलाए गयो पूजा गयो जी गाँव दूजा जी मोतो गाय आठ रे कर्मा मारो नाम जो इच्छे मारो गाम मैं बेटी जाट की। और महाराज ये सारी बातें जद कर्मा बाई बाबे ने बतावे तो पुजारी जी ने विश्वास को नहीं हो कि ठाकुर भी कहीं भोजन करना आवे। बोले कर्मा तू पागल होगी बेटा। बोले ठाकुर कदे कोई भोजन करियो कि बोले बाबा एक दिन दो दिन तीन दिन की बात होए तो चल जावे जब तो थे कहो तू पागल होगी सपनों आएगी। अब बाबा आज महीना बीत गया थारो ठाकुर रोजी ना आवे और मारा आता सु भोजन करने जावे और तो और भी का नखरा और उठाओ बोले और इतो ही खावे महाराज। सुबह बने दूध चाहिए दोपहर भोजन चाहिए तो जब तू भोजन बनावे तो ठाकुर जी आवे तो आज जब भोजन बनावे तो बुलार ने दिखाने बोले ठीक है इम के आट कर्मा भोजन बना लियावे और ठाकुर जी आगे रखे और बोले जीमले ठाकुर जी नहीं आवे महाराज। कर्मा एक बार पुकारे दो बार पुकारे तीन बार पुकारे फिर भी ठाकुर नहीं आवे। फिर कर्मा ने याद आवे कि वो ठाकुर यहाँ नहीं आवे इन तो धमकी देनी पड़े है। कौन सी धमकी? और कर्मा बाई बात दोहरावे जद पहली बार ठाकुर जी ने बुलावे चौकट पर माथो रखे और सिर बिड़ान लगे महाराज
और जई सिर पटकन लागे चौकट परे वही ठाकुर जी महाराज प्रकट हो जावे महाराज। और ये सारी वार्ता देख बाबू भी चकित रह जावे और कहीं कवे इतने में प्रभु जी आ जावे भरम मिट जावे अरज शिव लाल की। कर्मा मारो नाम जो इच्छे मारो गाम म बेटी जात की। माने भोलाए गयो पूजा गाव गयो दूजा जिमो तो काई पाट रे। कर्मा मारो नाम जो इच्छे मारो गाम म बेटी जात की। भाने बाबू भाने भुलाई गयो पूजा गाम गयो दूजा मुंबई कई आत की। करिमा मारो नाम यो इच्छे मारो गाम म बेटी जात की। म बेटी जात की। आ महाराज कर्माबाई रे खींचड़े री कथा किया ठाकुर जी ने बुलावे और किया भोजन करावे। आ छोटी सी आज अपा कर्माबाई के बारे में जानियो। काल अपा तेजाजी महाराज की कथा शुरू करांगा। तेजाजी महाराज रो जन्म देखो महापुरुषा रो जन्म हुए बिके पीछे एक बड़ी तपस्या हुए, कोई गुरु को आशीर्वाद हुए, यही नहीं हुए। तो तेजाजी महाराज की माता जो तपस्या करी वह सब कथा अपकाल की कथा में सुनागा। आज की कथा रो विश्राम अठई लेवांगा और काल ठीक समय पर कथा शुरू होगी। आप सभी समय पर पहुंचने की कोशिश करो। और अभी आरती के तुरंत बाद आप कथा रो विश्राम लेवा। आरती री तैयारी बुलाओ बनी। आरती के लिए जजमान व्यासपीठ पर पधारी। सभी खड़े होकर आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाओ। चेक कर लिया आज, चेक कर लिया आज बोल के बोलेगा तो ठीक है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जगमग जगमग चमके तेजाजी महाराज की। 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 तेजाजी महाराज की करनाला सिरदार की। ओ तेजाजी महाराज की हरनला सिरदार की। आरती आरती
जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। माघ सुदी 14 को जन्मे मैया आज खुशी है मन में। माघ सुदी 14 को जन्मे मैया आज खुशी है मन में। शोभा बनी है देखो लीलन के असवार की। ओ शोभा बनी है देखो मिलन के असबार की। आरती हो आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। गाया रा दुख हरने ताही मैया लाड लडायो मन माही। गाया रा दुख हरने ताई मैया लाड लडायो मन माई। महिमा बनी है देखो मन भरतार की। महिमा बनी है देखो बेमल रे भरतार की। आरती हो आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। जो कोई तेजा जी की आरती गावे। ओ जो कोई तेजा जी की आरती गावे उसका बेड़ा बाबू पार लगावे। उसका बेड़ा बाबू पार लगावे। आरती उतारो सब मिल तेजा जी महाराज की। आरती उतारो सब मिल तेजा जी महाराज की। आरती आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। तेजा जी महाराज की खरनाला सिरदार की। तेजा जी महाराज की खरनाला सिरदार की। आरती हो आरती आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की। तेजा जी महाराज की। आरती जगमग जगमग चमके तेजा जी महाराज की।